हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। तो अब तक पिछले सारे एक्सरसाइज मैंने करा रखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा है, जाके वहाँ से चेक कर लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल, वहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ, एक एक फार्मूला सब कुछ समझाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में स्टेप वाइज लिखाता हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है सेकंड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो देखिए हम कुछ तीन या फिर चार, हाँ चार क्वेश्चन गिवन है। इन चारों के आपको वैल्यू निकाल के बताने हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक छोटा सा ट्रिक इसमें यूज होता है, वो चीज़ आप याद कर लो तो फिर आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर लोगे। देखो ऐसे करोगे तो फिर सोचोगे यार कि 9 को कैसे बांटें, कितने में बांटें, बार बार कंफ्यूजन होता है। लेकिन वो आप ट्रिक याद कर लो कि मुझे इस ट्रिक पे ही काम करना है, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बता रखा है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 9 पॉइंट, अभी मैं रफ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 9 का पावर 3/2 है, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये कोशिश करना है कि 9 को मैं इस भाग में तोड़ूं कि जब ये बाहर जाए तो आपस में ये कैंसिल हो जाए। कैसे कि देखो, अगर मैं 3 × 3 लिखता हूँ तब भी 9 आएगा और बाहर जो वैल्यू तो रहेगी ही। इसको और सॉल्व करें तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो तो रहेगी। कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है एक, कि ए की पावर अगर m हो और बाहर n हो। एम एन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो। जैसे यहाँ पे m की जगह 2 मान सकते हो, n की जगह 3/2 मान सकते हो। तो जब ये आपस में गुणा होती हैं तो एम एन हो जाता है, मतलब ये कि चीज़ें आपस में गुणा हो जाती हैं लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3। और जब आप इसमें गुणा करोगे किसका, 2 पावर 3/2, तो आप क्रॉस में ऐसे 2 का 2 से काट दोगे तो पावर क्या बचेगा, 3 का 3 पावर बच जाएगा। और 3 का 3 पावर क्या होता है, 27 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन फिर से एक बार लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 के पावर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक। और पावर में लिख सकते हैं हम 3/2, तो पहले से था तो वही लिखेंगे। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2। जितने भाग में तोड़ोगे उतना गिन लेना है, 1 2, तो इसके पावर 2 लगा देना है, ठीक है। और ये 3/2 तो रहेगा ही, बाहर जो है वो वैल्यू सेम रहेगी। और फिर 3 और गुणते हो जाएगा 3/2। और ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हो रहा है, और फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। यही फार्मूला मैंने आपको इसको डिराइव करके भी बताया था, आप बुक में भी चेक कर सकते हो। पेज नंबर 25 पे आपका ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। वहाँ से आप चेक कर लेना, 4 फार्मूले गिवन है, उसी पे ये सारे सवाल होंगे। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल कर लेना, वैल्यू बच जाएगी 3 के पावर 3। और इसका वैल्यू क्या होता है, 27 होता है। और ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, सॉरी सेकंड। सेकंड भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ है। 32 के पावर बोल रहा है हमसे 2/5 है। इसको सॉल्व करके दिखा। तो 32 को इतने भाग में तोड़ो कि 5 से कट जाए तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो आसान हो जाएगा हमें। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले वाले में भी था, ठीक है, तो उसको भी मैंने बताया था। तो हमने क्या किया था, 2 का गुणा 5 बार कर दिया था। यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 4 हुआ ना, और एक 5। और बाहर जो वैल्यू थी वो तो थी ही, इतना हमने लिखा था। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और बाहर जो वैल्यू है वो तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 5 का गुणता 2/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर आपका 2 के पावर 2 बचेगी। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 16 3/4, 16 के पावर 3/4। इसको देखते हैं। देखिए फिर एक बार मैं
तरीका बता रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है 4 जो गिवन है, इसको मुझे काटना है और 16 को ऐसे भाग में काटूं कि पावर ऊपर 4 आए, तभी तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी कि 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी मैं कर दूंगा 2 के पावर 4, और बाहर जो वैल्यू है वो तो है ही। फिर दोबारा से 2 का फॉर्मूला यूज करके 4 गुणते 3/4 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 के पावर 3, और वैल्यू आपकी आ गई 8, और यही हो गया आपका आंसर। काफी आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटा से। ये है चौथा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा समझिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा नया चीज एक यूज हुआ है, अभी तक आपने वो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। -1 में, लेकिन है बिल्कुल आसान, ठीक है। देखिए पावर इस बार हम माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए आपको 125 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि 3 से वो कट जाए। यहाँ पे पावर में 3 आएगा, तभी तो 3 से 3 कटेगा। तो अगर 5 गुणते 5 गुणते 5 3 बार कर दे तो 125 वैल्यू होती है। तो उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5, और बाहर जो वैल्यू, फिर उसके बाद 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और -1/3 तो है ही। फिर आगे वैल्यू कर इसको सॉल्व करें तो 5 3 गुणते -1 में कितना बचेगा आपका, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आराम से हो जाएगा। तो 5 के पावर -1 बचा, तो आपकी वैल्यू आ गई 5 के पावर -1। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर 2 के पावर 1 लिखा होता है तो आप क्या करते हो, सिंपली 2 से 1 का गुणा करते हो तो 2 ही वैल्यू आएगी, इतना ही आएगा ना। तो आप ऐसे पॉजिटिव में लिखते हो क्योंकि पावर पॉजिटिव है। लेकिन अगर पावर वहीं निगेटिव में दे दिया जाए, 2 के पावर -1, तो ये चीज़ होती है कि आप 2 तो लिखोगे लेकिन वो अपॉन में लिखोगे, मतलब वो डिनोमिनेटर में जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे 1/2 लिख देंगे हम इसको, क्योंकि ये पावर ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है, ठीक है। तो 1/2 लिखेंगे। वैसे ही सॉरी मैं फिर कंफ्यूजन हो रहा हूँ। 3 के पावर -1 हो तो आप उसको क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे। वैसे ही 6 के पावर -1 हो तो आप उसको 1/6 लिखोगे। ठीक इसी प्रकार से करना है। तो 5 के पावर -1 को आप क्या लिखोगे, 1/5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करते हैं। देखिए जब भी आपको माइनस में होगा तो चीज़ें नीचे लिखोगे आप, ठीक है। मतलब नंबर जो है वो अपॉन में चला जाएगा, अपोजिट होके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।